हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे लोग। एचबीएससी के एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉपर पाइप में स्वेजिंग कैसे करा जाता है और स्वेजिंग क्यों करा जाता है, स्वेजिंग करने का मकसद क्या होता है। उस सब टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपर पाइप में स्वेजिंग कैसे और क्यों किया जाता है। जो आपका कॉपर पाइप होता है उसमें स्वेजिंग कैसे और क्यों किया जाता है। कॉपर पाइप में स्वेजिंग स्वेजिंग टूल से किया जाता है। कॉपर पाइप में स्वेजिंग करना होता है तो उसके लिए एक स्वेजिंग टूल आता है, उसी से कॉपर पाइप में स्वेजिंग करा जाता है। ये जो इमेज दिख रहा यही आपका स्वेजिंग टूल है। स्वेजिंग टूल अलग अलग टाइप का भी आता है और ये जो ब्लॉक दिख रहा इसमें ये जो नंबर दिख रहा 1/2 3/8 ये सब कॉपर पाइप का साइज है। मतलब इस ब्लॉक में 1/2 का जो कॉपर पाइप होगा उसी को फिक्स करा जाएगा। ये एक ब्लॉक होता है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो यॉक होता है। इस वाले इमेज में ये जो टूल्स दिख रहा यही स्वेजिंग करने के लिए यूज करा जाता है। ये जो टूल दिख रहा फ्लेयरिंग बनाने के लिए यूज करा जाता है। ये कॉपर पाइप में फ्लेयरिंग बनाने के लिए यूज करा जाता है। फ्लेयरिंग बनाने के लिए इस एक ही टूल से किसी भी साइज के कॉपर पाइप में फ्लेयरिंग बनाया जा सकता है, लेकिन स्वेजिंग बनाने में वैसा नहीं है। स्वेजिंग बनाने के लिए अलग अलग साइज के कॉपर पाइप के हिसाब से अलग अलग स्वेजिंग टूल आता है। मान लीजिए ये 1/2 जो आपका कॉपर पाइप आता है उसमें स्वेजिंग बनाने वाला टूल है और ये जो है 1/4 का जो पाइप आता है उसमें स्वेजिंग बनाने वाला टूल है। तो अगर आपको 1/4 का कॉपर पाइप है उसमें स्वेजिंग बनाना है तो इस वाले टूल को इसके जगह पे ऐसे ही फिक्स कर देंगे। उसके बाद से ये जो ब्लॉक वाला पार्ट है ये नीचे वाला उसमें 1/4 वाले ब्लॉक में कॉपर पाइप को फिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ऐसे जब कॉपर पाइप अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसके बाद इस ब्लॉक वाले पार्ट को हाथ की मदद से जैसे स्क्रू कसा जाता है या फिर नट बोल्ट कसा जाता है वैसे ही कसेंगे, जिसकी वजह से ये जो टूल है इस कॉपर पाइप के अंदर जाएगा। अंदर जा करके इसका जो डाया है उसको चौड़ा कर देगा। इस टाइप का हो जाएगा उस कॉपर पाइप का डाया, मतलब ऐसे थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। इस इमेज में दिख रहा होगा आपको कि इस वाले पार्ट में जो कॉपर पाइप को निकाला गया वो बहुत ही कम निकाला गया है। ये आपका फ्लेयरिंग बनाने के लिए उतना कम निकाला गया है बाहर, और जो स्वेजिंग करना होता है उसमें कम से कम ½ इंच बाहर निकालना होता है। फ्लेयरिंग बनाने के लिए तो कॉपर पाइप को बस थोड़ा सा वर्टिकल शेप दे दीजिए, आपका फ्लेयरिंग बन जाएगा। लेकिन स्वेजिंग बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकालना पड़ता है कॉपर पाइप को। ये जो इमेज दिख रही है आपका स्वेजिंग का इमेज है। मतलब कॉपर पाइप में स्वेजिंग करके ऐसे ही जो इतना डाया रहता है उसी डाया को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, जिससे इस वाले एरिया में ये जो कॉपर पाइप है वो आसानी से फिक्स हो जाए और ब्रेजिंग अच्छा से कर दिया जाए। और फ्लेयरिंग जो करा जाता है, फ्लेयरिंग में ऐसे ज़्यादा नहीं करा जाता है, बस थोड़ा सा कॉपर पाइप को टेपर शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे वो आसानी से यूनियन पे फिक्स हो जाए और उसको नट के मदद से कस दिया जाता है। लेकिन ये जो स्वेजिंग बनाया जाता है वो ब्रेजिंग करने के लिए कॉपर पाइप में बनाया जाता है, उसको अभी देखेंगे। ऐसे ही कॉपर पाइप को इस ब्लॉक में फिट कर लिया जाता है और इस यॉक में उसी कॉपर पाइप के साइज का स्वेजिंग टूल को फिट करके और स्वेजिंग बना लिया जाता है आसानी से। ऐसे ही हाथ की मदद से अच्छी तरह से टाइट करा जाता है, जिसकी वजह से इसका डाया जो है वो इनलार्ज हो जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है डाया इसका। और ये एंड पॉइंट तक आ जाएगा। उसके बाद से जैसे ही इसमें चिपक जाएगा वैसे छोड़ देंगे। उसके बाद से अगर और टाइट करेंगे तो ये पाइप फट सकता है, फट जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा बाहर निकला रहता है तो ये फटने का चांस रहता है। तो उसको देख करके केयरफुली स्वेजिंग बनाना होता है। अगर अभी तक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को मिल सके। अब आगे देख लेते हैं कि
स्वेजिंग करा क्यों जाता है? जब सेम साइज के कॉपर पाइप में ब्रेजिंग करना होता है तो एक पाइप में स्वेजिंग बना के ब्रेजिंग किया जाता है। मतलब ये जो दो सेम साइज का कॉपर पाइप है उसको आपस में सटा करके ब्रेजिंग कर दिया जाएगा तो वो ब्रेजिंग किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, उसमें आसानी से लीक हो जाएगा। इसीलिए जब दो सेम साइज का कॉपर पाइप रहता है उसमें एक पाइप में स्वेजिंग कर दिया जाता है। स्वेजिंग करने से क्या होता है कि जो एक कॉपर पाइप रहता है उसका डाया बड़ा हो जाता है, जिसमें एक दूसरा सेम साइज का कॉपर पाइप रहता है वो आसानी से फिट हो जाता है। और फिट हो जाता है तो उसमें ब्रेजिंग कर दीजिए तो वो आसानी से उसमें जो मटेरियल रहता है मेल्ट होकर के चला जाता है, जिससे वो अच्छी तरह से फिट हो जाता है, उसमें लीक होने का चांस ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए सेम साइज का जो कॉपर पाइप रहता है उसमें ब्रेजिंग करना होता है तो पहले एक पाइप में स्वेजिंग बनाया जाता है, उसके बाद से उसमें दूसरे पाइप को फिट करके अच्छी तरह से ब्रेजिंग कर दिया जाता है। अब ब्रेजिंग क्या होता है, तो जैसे वेल्डिंग होता है वैसे ही कॉपर पाइप में जो वेल्डिंग होता है उसी को ब्रेजिंग बोला जाता है। अब ब्रेजिंग कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सा टूल्स का यूज होता है वो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। कॉपर पाइप में स्वेजिंग बनाने का एक ये भी तरीका है, ये जो टूल दिख रहा है ये भी आपका स्वेजिंग टूल है। इसके भी मदद से कॉपर पाइप में स्वेजिंग बनाया जा सकता है आसानी से। इस वाले पार्ट को इस कॉपर पाइप में अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद से हाथ से प्रेस करने से ये फैलता है तो इस कॉपर पाइप के डाया को फैला देता है, जिससे आसानी से कॉपर पाइप में स्वेजिंग बन जाता है।